शिमला के चौड़ा मैदान में सोमवार को वोकेशनल ट्रेनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों पर सरकारी आदेशों की अवमानना के आरोप लगाए थे, जिसके तहत कंपनियों ने वोकेशनल ट्रेनर्स को दिए जाने वाले भत्तों को दिवाली के समय पर नहीं दिया था। इस दौरान भत्तों को जारी करने के लिए सरकार पहले से सभी निगमों और कंपनियों को निर्देश दे चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वोकेशनल ट्रेनर्स को भत्ते नहीं दिए गए थे, जिसके लिए उन्होंने बीते सोमवार को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन और हड़ताल के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सभी वोकेशनल ट्रेनर्स को काम पर लौटने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 17 में से सिर्फ एक कंपनी की तरफ से लापरवाही बरती गई थी। आगामी समय में लापरवाही होने पर कंपनी पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पिछले महीने ही अक्टूबर की बात है और उस वक्त इनका प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था और उनकी मुख्यतः मांग थी कि हमारी सैलरी में हाइक किया जाए, बढ़ोतरी की जाए। और उस बात को देखते हुए हमने लगभग 2000 के आसपास की उसमें हाइक की थी और एरिया से संबंधित भी, क्योंकि वर्तमान में 17 हमारी कंपनीज है जिनके माध्यम से लगभग कोई 2-2.5 हज़ार हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में लगे हैं। वो 17 में से 16 कंपनीज ने अपना एरियर समय पर दे दिया था। एक कंपनी जो मुझे बताया गया है उसने, मैं समझता हूँ, वो समय पर अपना एरियर नहीं दिया है और उससे संबंधित हमारे विभाग ने, समग्र शिक्षा के डायरेक्टर ने उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी कर दी है। और भविष्य में मैं समझता हूँ अगर इसी तरह से उनका रोल रहेगा, इस तरह से उनकी नकारात्मक सोच के साथ वो कंपनी कार्य करेगी, तो निश्चित रूप में आने वाले समय में उस कंपनी को डिबार किया जाएगा। मेरा सभी वोकेशनल ट्रेनर से यही आग्रह है कि आप इस हड़ताल को इमीडिएटली इसको कॉल ऑफ करें और अपने अपने स्कूलों में जाकर, मैं समझता हूँ, जो जिस पद पे आपको लगाया गया है वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करें। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के कहने और आश्वासन देने के बाद कब ये शिक्षक काम पर लौटते हैं और कंपनी कब तक इन शिक्षकों को इनके रुके हुए भत्ते देती है और इन भत्तों को ना देने के पीछे क्या वजह बताती है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उन्याल की रिपोर्ट। शिमला के चौड़ा मैदान में सोमवार को वोकेशनल ट्रेनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों पर सरकारी आदेशों की अवमानना के आरोप लगाए थे, जिसके तहत कंपनियों ने वोकेशनल ट्रेनर्स को दिए जाने वाले भत्तों को दिवाली के समय पर नहीं दिया था। इस दौरान भत्तों को जारी करने के लिए सरकार पहले से सभी निगमों और कंपनियों को निर्देश दे चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वोकेशनल ट्रेनर्स को भत्ते नहीं दिए गए थे, जिसके लिए उन्होंने बीते सोमवार को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन और हड़ताल के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सभी वोकेशनल ट्रेनर्स को काम पर लौटने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 17 में से सिर्फ एक कंपनी की तरफ से लापरवाही बरती गई थी। आगामी समय में लापरवाही होने पर कंपनी पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पिछले महीने ही अक्टूबर की बात है और उस वक्त इनका प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था और उनकी मुख्यतः मांग थी कि हमारी सैलरी में हाइक किया जाए, बढ़ोतरी की जाए। और उस बात को देखते हुए हमने लगभग 2000 के आसपास की उसमें हाइक की थी और एरिया से संबंधित भी, क्योंकि वर्तमान में 17 हमारी कंपनीज है जिनके माध्यम से लगभग कोई 2-2.5 हज़ार हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में लगे हैं। वो 17 में से 16 कंपनीज ने अपना एरियर समय पर दे दिया था। एक कंपनी जो मुझे बताया गया है उसने, मैं समझता हूँ, वो समय पर अपना एरियर नहीं दिया है और उससे संबंधित हमारे विभाग ने, समग्र शिक्षा के डायरेक्टर ने उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी कर दी है। और भविष्य में मैं समझता हूँ अगर इसी तरह से उनका रोल रहेगा, इस तरह से उनकी नकारात्मक सोच के साथ वो कंपनी कार्य करेगी, तो निश्चित रूप में आने वाले समय में उस कंपनी को डिबार किया जाएगा। मेरा सभी वोकेशनल ट्रेनर से यही आग्रह है कि आप इस हड़ताल को इमीडिएटली इसको कॉल ऑफ करें और अपने अपने स्कूलों में जाकर, मैं समझता हूँ, जो जिस पद पे आपको लगाया गया है वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करें। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के कहने और आश्वासन देने के बाद कब ये शिक्षक काम पर लौटते हैं और कंपनी कब तक इन शिक्षकों को इनके रुके हुए भत्ते देती है और इन भत्तों को ना देने के पीछे क्या वजह बताती है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उन्याल की रिपोर्ट।